हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंट्रोलिंग टॉपिक का एक और पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की जो नेचर है वो डिस्कस करेंगे। तो नेचर के अंदर इनका मतलब क्या आता है वो डिस्कस करते हैं। प्लानिंग इज बेसिक फंक्शन विच डील्स विद व्हाट इज़ टू बी डन। प्लानिंग का मेन एक बेसिक फंक्शन है कंपनी का, जिसका मेन जो है वो मकसद क्या है, ये पता लगाना कि क्या काम करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, किस तरीके से करना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब करना है, एंड बाय होम इट मस्ट बी डन, और कौन करेगा। तो प्लानिंग का मेन मकसद क्या है, व्हाट क्या, हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड बाय होम कौन ये सारा काम करेगा जो भी प्लान किया है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मेन मीनिंग क्या है, कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। तो कंट्रोलिंग का मेन मकसद ये है कि ये चेक करना कि जो भी प्लान बनाया है, मैनेजर्स ये चेक करते हैं जो भी प्लान बनाया है क्या काम उसी हिसाब से चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिससे ये काम उसी तरीके से चलने लग जाए। तो ये थे दोनों के मीनिंग और नेचर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में इंटरडिपेंडेंस है। कैसे, चलो शुरू करते हैं। अब बोथ फंक्शंस को एग्जिस्ट करते हैं। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कंट्रोलिंग ही नहीं कर पाए तो प्लान बनाने का क्या फ़ायदा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, एंड इफ देर इज नो प्लान परफॉर्मेंस देन कंट्रोलिंग कैन नॉट टेक प्लेस। जो कंट्रोलिंग है इसका मेन मकसद क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, मगर अगर प्लान ही नहीं होगा तो कंट्रोल कैसे करोगे। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, प्लान्स आर मेड ओनली ऑन पेपर्स बट दीज हैव टू बी फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज द प्लान स्ट्रिक्टली। प्लान्स जो है वो तो पेपर पे बनाए जाते हैं, बट दीज प्लान्स आर फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी प्लान्स बनाए हैं कंपनी ने वो कंपनी में ही अप्लाई किए जाएंगे, और कंट्रोलिंग फंक्शन ये मेक श्योर करेगा कि सारे के सारे प्लान्स को फॉलो किया जाए। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट करता है। और दिमाग से सोचिए, अगर प्लान बना रहे हैं तो यही देखेंगे पिछले साल या पिछली परफॉर्मेंस में हम कितना कंट्रोल कर पाए थे, उसी को दिमाग में रखते हुए प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो ये जो प्लान कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग है ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग दोनों तरीके से। किस तरीके से, तो सबसे पहले मैं कंट्रोलिंग का डिस्कस करता हूँ। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग as manager looks back to the previous year performance to find out its deviation from the standard planning। तो मैनेजर जब भी देखता है कंट्रोलिंग करने के लिए तो वो देखता है कि प्रीवियस ईयर या लास्ट क्वार्टर की क्या परफॉर्मेंस थी और उसमें कितनी ज़्यादा डेविएशन हुई है फ्रॉम स्टैंडर्ड प्लानिंग, कि जो भी प्लान बनाया था उसके हिसाब से कितनी डेविएशन हुई है। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी है, बिकॉज कंट्रोलिंग डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग पास्ट विथ प्रेजेंट। कंट्रोलिंग का मेन मकसद ये नहीं कि पास्ट एंड प्रेजेंट पे ख़त्म कर दो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स टू फाइंड आउट रीजंस कि भाई किस वजह से डेविएशंस हुई है, एंड सजेस्ट करता है मेजर्स सो दैट डेविएशंस डज नॉट अकर इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब सिर्फ प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना नहीं है, अगर कोई डेविएशन होती है तो उसको भी सही करना है ताकि फ्यूचर में ऐसा काम ना हो। अब आ जाता हूँ प्लानिंग पे। तो प्लानिंग क्या कहती है, प्लानिंग भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है। प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज प्लान्स आर गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस। सॉरी, प्लानिंग जब भी आप बना रहे होते हो तो अपने जो प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस या पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनको दिमाग में रख के बनाते हो। तो प्लान्स जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी काफ़ी असरदार होते हैं। एंड फीडबैक एंड रिपोर्ट्स, ये भी साथ ही था कि जो भी पुरानी फीडबैक्स आई हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं प्लानिंग उससे भी असरदार होती है। तो प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। तो प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस इसलिए भी है कि जो भी आप प्लान बनाते हो वो तो आने वाले टाइम के लिए बनाते हो ना, फ्यूचर के लिए बनाते हो, जो टाइम बीत गया उसके लिए तो नहीं बनाते। तो इस वे में कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग दोनों के दोनों फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग है। तो इसमें लास्ट पॉइंट आ जाता है, प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। तो इसमें मैंने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि प्लानिंग इवॉल्व्स लॉट ऑफ थिंकिंग, कंपैरिजन टू
प्रिस्क्राइब अ कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में थिंकिंग इन्वॉल्व है, हम कंपेयर करते हैं कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन पहले क्या था, अब क्या था, हम पूरी तरह से प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। बट जो कंट्रोलिंग है ये इवेल्युएटिव है। इवेल्युएटिव मतलब ये चेक करती है कि प्लान सही रहा कि नहीं रहा। प्लान सही रहा इन द सेंस कि प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया कि नहीं किया गया। तो इसमें बताया है कि प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्राइब करती है क्या होगा, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। और जो कंट्रोलिंग है वो इवेल्युएटिव है। इवेल्युएटिव मतलब इवेल्युएट करना कि जो प्लानिंग है उस हिसाब से काम हो भी पाया है कि नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस का होने वाला है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।